Everyone, welcome back to Pihu Learning Center. So today we are going to start with Hindi class 6th. So today we are going to start with our Hindi first chapter. So let me show you the book. So this is our book for your Hindi class. So if you will see that the first chapter here is Hindi भाषा लिपि और व्याकरण. So we will start this chapter today. So हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को. तो सबसे पहले हम यहाँ पे आपको ना कंसेप्ट्स को डिवाइड करके दिया हुआ है. यहाँ पे आपके पास ना सारी चीज़ें मिक्स नहीं करी हुई है इस चैप्टर में. इस चैप्टर में भाषा अलग है, लिपि अलग है, व्याकरण अलग है. तो सबसे पहले आपको भाषा के बारे में कराया गया है, तो हम भाषा ही सबसे पहले करेंगे. ठीक है. तो भाषा एक ना मतलब वहाँ पे आपको ना स्टोरी दी हुई है, उसकी तरीके से आपको एक्सप्लेन करा हुआ है. तो बहुत इजी स्टोरी है. बस यही है कि एक टीचर होती है, उसने एक स्टोरी सुनाई होती है बच्चों को, और फिर ना वो बोलते हैं कि वो स्टोरी को तुम लिख कर दिखाओ, है ना. तो फिर वो तो सबसे पहले तो सारे का लिख कर दिखाती है टीचर को, और फिर वो सुनाती है क्लास में, है ना. तो फिर यही इसी के थ्रू एक्सप्लेन करा हुआ है हमें कि अध्यापिका और बच्चों ने सुनकर, बोलकर और लिखकर और पढ़कर अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचाए. विचार मतलब थॉट्स. ठीक है. अब जो भाषा ना एक ऐसा साधन होता है, मतलब भाषा ना मतलब कोई ऐसी चीज़ होती है जिसकी मदद से हम ना मतलब अपने विचार मतलब अपने थॉट्स को अगर हम अपने थॉट्स को ना पहुंचा सकते हैं लोगों तक. फॉर एग्जांपल, अगर जैसे कि ना ये एक गर्ल है. ठीक है. मेरी ड्राइंग पे मत जाना, ये बहुत रफ स्केच कर रही हूँ मैं, मुझे पता है. ठीक है. बस आप समझो. तो ये गर्ल है जिसको अपना रिज़ल्ट मिला होता है, और उसमें उसको A+ मिला हुआ होता है. ठीक है. ये उसका रिज़ल्ट होता है. तो फिर अगर उसके पास भाषा नहीं होती, जस्ट इमेजिन करो उसके पास ये भाषा नहीं होती, तो फिर वो अपना रिज़ल्ट क्या मतलब दिखा पाती? क्या उसकी मम्मी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाती? नहीं. भाषा है, इसीलिए ये सब हो रहा है. तो मतलब भाषा बहुत इम्पोर्टेंट होता है. भाषा की वजह से ही हाँ, तो भाषा की वजह से ही हम अपने विचार को, अपने थॉट्स को एक दूसरे तक पहुंचा पाते हैं. पर भाषा के भी दो तरीके होते हैं, मतलब दो रूप होते हैं भाषा के भी. भाषा का सबसे पहला जो रूप होता है वो होता है मौखिक भाषा. ठीक है. वो क्या होता है? वो होता है मौखिक भाषा. ठीक है. तो मौखिक भाषा क्या होता है? तो भाषा दो रूप में है, मतलब भाषा के दो रूप है. मौखिक भाषा है और एक लिखित भाषा है. भाषा के कितने बच्चे हैं? भाषा के 2 बच्चे. एक मौखिक है, एक का नाम मौखिक है, एक का नाम लिखित है. ठीक है. तो मौखिक होता क्या? मौखिक जो भाषा होती है, ठीक है, मौखिक भाषा हम जब बोलकर हमारी जैसे कि हम अभी कौन सी लैंग्वेज के थ्रू बात कर रहे हैं? हम अभी हिंदी लैंग्वेज के थ्रू बात कर रहे हैं. ठीक है. तो फिर यही अगर मैं आपको बोलकर और लिखकर दिखा रही हूँ, मैं आपको बोलकर एक्सप्लेन कर रही हूँ सब कुछ, और थोड़ा सा मैं लिखित का भी प्रयोग कर रही हूँ, बट उसके ऊपर अभी नहीं जाएंगे हम. पहले मौखिक के ऊपर जाएंगे. मौखिक मैं अपने मुख से बोल रही हूँ, मतलब मैं अपने मुँह से बोल कर आपको ना बातें बता रही हूँ कि भाषा, लिपि और व्याकरण क्या होता है. हम भाषा के बारे में पढ़ रहे हैं. भाषा के कितने रूप होते हैं, भाषा क्या होता है, भाषा एक ऐसा साधन होता है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार एक दूसरे तक पहुँचाते हैं. तो ये सब मैंने किसके थ्रू आपको बताया? ये सब मैंने आपको मौखिक के भाषा के थ्रू बताया. तो मौखिक भाषा भी ज़रूरी है. तो मौखिक भाषा के कुछ उदाहरण हम देखते हैं. टेलीफोन पर बातचीत करना. आप अपने फ्रेंड से टेलीफोन पर बात कर रहे हो, या फिर आप ना कोई और काम से कर रहे हो बात, है ना. भाषण देना, जैसे कि जो भाषण देना है क्या है? कविता सुनाना जैसे कि ना, कविता सुनाना भी एक है. ठीक है. और व्यक्तियों की आपसी बातचीत, मतलब बिना टेलीफोन के 2 व्यक्ति साथ में बात कर रहे हैं, 2 पीपल बात कर रहे हैं. तो अब हमें समझ आ गया कि ये मौखिक भाषा क्या होता है. मुख से बोली जाने वाली भाषा मौखिक भाषा कहलाती है, और उसको उदाहरण भी हमने देख लिए. अब हम बढ़ते हैं कि